हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 9 की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन तो 24 तारीख को यानी परसों ही आ गया था और मैं वीडियो बनाने भी वाला था उसी दिन, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए मैं सोचा कि संडे के दिन टाइम रहेगा तो उस दिन इस वीडियो को मैं बनाऊँगा पूरी डिटेल में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इसलिए वीडियो जो है 8 से 10 मिनट के करीब हो सकती है, तो आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में, तो देखिए एसएससी फेज़ 9 जो है, तो सबसे पहले तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कर्मचारियों के भर्ती करती है। तो जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी ये सब की तो पोस्ट आती ही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि छोटे और बड़े भी पद होते हैं, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। जैसे कि उस डिपार्टमेंट में मुश्किल से 2 या 3 लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ऐसे। तो एसएससी के अंदर ऐसे 271 प्रकार के पोस्ट भी हैं जिसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो एसएससी फेज़ में इनको सबको कंबाइंड करके एक ही वैकेंसी के तहत इसको निकाल दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो एसएससी फेज़ 9 का मतलब ये है कि 9वीं बार एसएससी इस प्रकार की वैकेंसीज़ को निकाल रहा है। इससे पहले 8 बार वो निकाल चुके हैं। तो इसमें टोटल 271 प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें से हर पद के लिए 1 से 2 वैकेंसी या 4 वैकेंसी ऐसे ही वैकेंसियां हैं। अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 3261 आई हुई है, यानी 3271 पोस्ट 61 पोस्ट हैं। और इसमें अगर और डिटेल में जाएं तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 24 सितंबर से शुरू हो गया है, जो कि भरा जाएगा आपका 25 अक्टूबर तक इसका फॉर्म। टोटल 1 महीने का पूरा समय मिला है आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तो वो तो बात की बात है, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम जो है वो आपका एक ही होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी या फिर फरवरी मंथ में हो सकता है, जो कि इसकी डेट अभी टेंटेटिव जो है वो दी गई है। अब इसी में बात कर लेते हैं इसके आगे के कि इसमें एज लिमिट क्या चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो उसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी एज लिमिट चलिए देख लेते हैं। तो इसकी एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी, जो कि ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि इन्होंने ये थोड़ा सा अच्छा नहीं किया है। इनको कम से कम जुलाई या अगस्त का टेंटेटिव डेट देना चाहिए, क्योंकि जो लोग अप्रैल महीने में या मई महीने में 18 साल के हुए होंगे वो तो फिर ऐसे में इस फॉर्म को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ इसमें नहीं लगी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी 2021 तक अगर आप 18 साल के हो गए तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक 271 प्रकार की पोस्ट हैं, इसलिए इसमें जो एज लिमिट है वो भी अलग अलग है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 की एज लिमिट है, कुछ के लिए 18 से 30 की एज लिमिट है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, नीचे नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी हैं। रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, किसी भी स्टेट से आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो ये क्वालिफ़िकेशन भी की डेट भी इन्होंने यही रखी है, 1 जनवरी 2021 तक आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए चाहिए। क्योंकि इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है क्वालिफ़िकेशन में। एक है 10वीं बेस्ड की भी पोस्ट हैं, 12वीं बेस्ड भी हैं और साथ में ग्रेजुएशन बेस्ड भी हैं। तो 1 जनवरी 2021 तक आप या तो 10वीं पास हुई या 12वीं या फिर ग्रेजुएशन, तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने इस साल जून या जुलाई में 10वीं पास किया तो क्या वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो इस साल 12th पास हुए हैं वो 12th रिलेटेड वैकेंसी नहीं डाल पाएंगे, वो सिर्फ 10th की डाल पाएंगे। या फिर जो लोग इस साल ग्रेजुएट हुए हैं वो ग्रेजुएट का जो इसमें पद आते हैं, पोस्ट आते हैं, उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 10वीं और 12वीं के ही कर पाएंगे। तो 1 जनवरी 2021 ही इसकी डेट है, जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए रखी गई है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए यार ड्रॉबैक है, लेकिन एसएससी ने यही नोटिफिकेशन में दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं।
तो देख लीजिए। बाकी अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट ssc.nic.in से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस वही है जो एसएससी की होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूटी और जो भी सभी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ फॉर्म फीस एकदम फ्री है, उनके कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। वहीं अब बात कर लेते हैं इसमें इसके जो सेंटर्स हैं। देखिए एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो सभी जगह यहाँ पर आपके सेंटर्स देखने को मिलेंगे। साथ में ये जो वैकेंसीज़ आई हैं रीजन वाइज आई हैं, यानी कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस प्रकार से आई हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है इसमें। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया कि सीबीटी एग्ज़ाम हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड, जो कि एक ही एग्ज़ाम होगा। कुछ पोस्टों के लिए क्या है कि स्किल टेस्ट मांगा गया है, तो इस एग्ज़ाम के बाद उसमें स्किल टेस्ट लेगा। जिसमें नहीं मांगा गया उसमें सिर्फ इसी एक एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो बात करें यहाँ की एग्ज़ाम में आपके क्या आएगा, तो एग्ज़ाम में वही एसएससी का जो पैटर्न होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस, 25 मैथ के और 25 इंग्लिश के। 50-50 मार्क्स के रहेंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.5 की है, यानी 1/4 ये निगेटिव मार्किंग हो जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो है 3 प्रकार की पोस्ट है, जैसे कि मैंने बताया। एक है मैट्रिकुलेशन लेवल की, जिसका यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, जो कि 10वीं बेस्ड होगा। एक है 12th लेवल यानी हायर सेकेंडरी लेवल का है, इसका भी यहाँ सिलेबस दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट के लिए। और तीसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर उससे अपर लेवल का, जिसमें भी आपका ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है चारों सब्जेक्ट का, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और अब चलते हैं इसके हम लोग वैकेंसी की तरफ भी। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम लोग इसके मेन सेक्शन पर, जिसमें सबको डाउट है, जो कि है वैकेंसी वाला सेक्शन। तो देखिए इसमें जैसे कि मैंने बताया 271 प्रकार की पोस्ट हैं, 271 प्रकार की। सोचिए इतनी ज़्यादा, मतलब कि डिपार्टमेंट है, सोचिए एसएससी के अंदर होते हैं। और ये रीजन वाइज है, जैसे कि देखिए सीआर रीजन यानी सेंट्रल रीजन में मान लीजिए कि जूनियर सीड एनालिस्ट की अगर पोस्ट है, तो ये ईस्टर्न रीजन में भी होगी, वेस्टर्न रीजन में भी होगी। इसी प्रकार जो है इतने प्रकार के पोस्ट हैं कि वो 271 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के पोस्ट है। जैसे आप देखिए ये लेवल 6 का है, ये लेवल 5 का है, ये यहाँ पर ये लेवल 2 का है। तो इसी प्रकार जो है तो अलग अलग लेवल में भी एग्ज़ाम्स यानी वैकेंसीज़ हैं। कुछ में एज लिमिट जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 18 से 30 मांगी गई है, तो इसमें 20 से 25 मांगी गई है, तो इसमें 18 से 27 मांगी गई है। यानी बेसिक देखें तो 18 से 30 ज़्यादातर यहाँ वैकेंसियों में है। और अलग अलग कुछ स्पेसिफिक ऐसी पोस्ट है जिनके लिए इनकी एज लिमिट अलग अलग है। और वहीं ये भी लिखा हुआ है कि कौन किस लेवल का है। जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो आप इसके बाद ये मैट्रिकुलेशन लेवल का है, तो इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ बाकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दी हुई हैं, और टोटल भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा नीचे फिर। तो मेन इसका जो फंडा है वो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि देखिए इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 3 प्रकार के पोस्ट हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप तीनों लेवल के एग्ज़ाम भरते हैं, मान लीजिए कि आपने एक 10वीं लेवल का, मान लीजिए कि आपने ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट अप्लाई किया अपने फॉर्म में, साथ में आपने ये सब एडिटर का कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, आपने कर दिया जूनियर कंप्यूटर का, जो कि एक हायर सेकेंडरी लेवल का है। तो क्या होगा कि इसमें सबसे पहले तो फॉर्म फीस जो है आपकी अलग अलग लगेगी। तीनों के लिए यहाँ आपको अलग अलग फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम है। लेकिन अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल के सिर्फ मैट्रिकुलेशन वाले ही आप अगर पोस्टों को चुनते हैं, तो आप एक ही फॉर्म में इसे सिर्फ मैट्रिकुलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका एक ही एग्ज़ाम होगा,
यानी सिर्फ आप 10वीं बेस्ड पे जो एग्ज़ाम होंगे उसी एक एग्ज़ाम को देकर जो भी पोस्ट आपको मिलनी होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर जब आप अलग अलग यानी कि हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और 10वीं लेवल तीनों प्रकार के फॉर्म अगर आप भर देंगे, फॉर्म तो सेम ही होता है, फॉर्म फीस इनकी अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग उनको सेलेक्ट करना होता है कि आप ग्रेजुएशन लेवल भर रहे हैं या हायर सेकेंडरी या फिर मैट्रिकुलेशन। तो उसके लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम भी देना होगा क्योंकि वो अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम कराएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, हायर सेकेंडरी का अलग और 10th का अलग। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि आप डाउट में ना रहिए कि अगर आप तीनों लेवल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे और तीनों के अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप 3 पोस्ट चुन रहे हैं तो आपको यानी कि 300 रुपये लगेंगे 100 के हिसाब से। अगर आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपये लगेंगे, यानी पर पोस्ट मानिए तो आपको यहाँ 100 रुपये की फ़ीस लग रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और 271 प्रकार की पोस्ट है। तो आप उन्हीं पोस्टों को अप्लाई करिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जो आपको लगता है कि आपके लिए जो ये एग्ज़ाम है वो क्रैक करना थोड़ा इजी होगा। तो इसलिए आप इससे समझ सकते हैं। बाकी सेम इसमें वैकेंसीज़ ऐसे ही दी हुई हैं, बहुत ही लंबा ये नोटिफिकेशन में अगर आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए लास्ट में आ गए हम। ये अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नंबर दिया हुआ है 271 यहाँ पर 271 यानी 271 प्रकार की पोस्ट है आपकी। साथ में यहाँ जो है तो वैकेंसीज़ जो है ये देखिए आप लोग 3261 यहाँ वैकेंसीज़ आई हुई हैं और ये कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा इसका फंडा है। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। इसमें मैं कुछ आप लोग के लिए इसमें क्या है कि फ़िल्टर करके मैं ये भी बता दूंगा आप लोग को कोई नेक्स्ट वीडियो में कि 10वीं के लिए कौन कौन सी पोस्ट इसमें बेस्ट हैं और उसका पोस्ट कोड क्या है, क्योंकि इसमें देखिए पोस्ट कोड भी इसमें आपको भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि कौन किस नंबर की पोस्ट है। तो पोस्ट कोड के हिसाब से मैं आप लोग को बता दूंगा कि 10th लेवल की कौन सी है, 12th लेवल की कौन सी है और ग्रेजुएशन लेवल की। अभी क्या है कि एकदम खिचड़ी बनी हुई है, अलग अलग दिख रहा है, कहीं पर ग्रेजुएशन है तो फिर बीच में मैट्रिकुलेशन आ जाता है, फिर हायर सेकेंडरी आ जाता है। तो ये भी आप लोग के लिए मैं आप लोग को ढूंढ लूँगा। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस वैकेंसी में। तो अगर आप लोग चाहते हैं अप्लाई करना तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3261 वैकेंसी है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और जो पोस्ट भी आपको अप्लाई करनी है बाकी अगर आप लोग ज़्यादातर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए फ़िल्टर करके 10th बेस्ड अलग वैकेंसीज़ के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट है जो आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन की अलग और हायर सेकेंडरी लेवल की अलग। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।